हेलो बच्चों, नया दिन नया चैप्टर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन होता क्या है? डिसोल्यूशन दैट्स मीन्स जब हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। अब तक आपने देखा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस बिजनेस को हम क्लोज कर रहे हैं, बिजनेस आज से बंद किया जा रहा है। अगर हम किसी भी बिजनेस को क्लोज ऑफ करेंगे तो बेसिकली हम लोग करते क्या हैं? बेसिकली हम लोग उसके जितने भी असेट्स हैं उसको सेल ऑफ कर देंगे और जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसको हम पे ऑफ कर देंगे। अगर उसके बाद भी कुछ पैसे बचते हैं तो हम पार्टनर्स को जिसका जितना बैलेंस बनेगा उतना हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। सपोज इसमें गिवन है दो पार्टनर है ए बी, दो पार्टनर हैं, कोई भी बिजनेस है जिसको हम रन आउट प्रीवियस ईयर से चला आ रहा है। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जितने भी असेट्स होंगे उसको हम सेल ऑफ किया जाएगा बेटा, और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसको हम क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। गिवन क्या रहेगा? आपके पास बैलेंस शीट गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा? बैलेंस शीट गिवन रहेगा और किस असेट्स को किस प्राइस में सेल ऑफ किया जा रहा है या फिर किस लायबिलिटीज़ को कितना हम पे कर रहे हैं, इसके बारे में एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा। और हमें इस चैप्टर में क्या क्या सीखना है? इस चैप्टर में फर्स्ट वन हमें रियलाइजेशन अकाउंट सीखना है। फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट हमें सीखना है। सेकेंड वन पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो सिर्फ एक लाइन का है, बहुत ही इजी है और ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इजी होगा। थर्ड वन पार्टनर्स लोन के बाद आपने अब तक बहुत बार बनाया होगा पार्टनर्स कैपिटल, ये भी हमें इस चैप्टर में बनाना है। एंड फोर्थ एंड लास्ट वन कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट हमें बनाना है। और कैश और बैंक का ऑलवेज बैलेंस क्या आएगा बेटा? इक्वल आना है, दैट्स मीन जीरो बैलेंस आएगा। क्या आएगा? जीरो बैलेंस। हमें अगेन फिर क्या बनाना है? फर्स्ट वन रियलाइजेशन जो हमें इस बार सीखना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट सिर्फ 2 लाइन का होगा। पार्टनर्स कैपिटल आपने 10 बार बनाया है, फिर भी एक बार और सीखना है। कैश और बैंक अकाउंट इतना हमें इस चैप्टर में सीखना है। गिवन आपके पास क्या रहेगा? बैलेंस शीट। आपके पास क्या गिवन रहेगा? बैलेंस शीट। एक मैंने फॉर्मेट बनाया बैलेंस शीट का और हम आपको अब सिखाने क्या जा रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे हमें सोचना है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे हमें बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने 2 स्टेप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन जितने भी असेट्स हैं और जितने भी लायबिलिटीज़ है सबको रियलाइजेशन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। सेकेंड स्टेप में असेट्स को सेल करेंगे और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। 2 स्टेप में मैंने पूरा रियलाइजेशन को डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप रियलाइजेशन में जितने भी असेट्स हैं सबको ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे हमें कुछ रियलाइज़ हो सकता है उसी असेट्स को हमें ट्रांसफ़र करना है। अगर कहीं पे भी आपको कोई फिक्टिशियस असेट्स जिससे कोई भी रियलाइजेशन होना नहीं है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस में ट्रांसफ़र करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सपोज गिवन है कैश एट बैंक। फर्स्ट वन कैश एट बैंक। कैश इटसेल्फ लिक्विड है, इसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, इससे कुछ रियलाइज नहीं होगा। बाकी जितने भी असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग,
जिसको सेल ऑफ करके हमें कुछ भी अमाउंट मिल रहा है उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, आर दैट्स मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट वन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, जिससे हमें कुछ रियलाइज हो सकता है, फर्नीचर रियलाइज हो सकता है, डेटर्स से भी हमें रियलाइज हो सकता है, दैट्स मीन्स कस्टमर। कोई भी असेट्स के अगेंस्ट में अगर कोई प्रोविजन गिवन है, जैसे डेटर्स लेस प्रोविजन, अगर कोई भी प्रोविजन गिवन है, प्रोविजन को भी हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। और असेट्स के अगर असेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजंस गिवन है तो उस प्रोविजन को हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, जिससे हमें कुछ वैल्यू रियलाइज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ये गिवन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट प्रोविजंस गिवन है, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट वन गुडविल, बिजनेस की गुडविल को सेल किया जा सकता है, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। ये गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स है। मैंने अभी कहा था अगर कोई भी अनरियलाइज असेट्स या फिक्टिशियस असेट्स है, इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल में और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखिए जितने भी असेट्स हैं जो हम सेल किया जा सकता है, जिससे कोई भी अमाउंट रियलाइज हो सकता है, उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर असेट्स गिवन है उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोविज़न गिवन है, उसको भी हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। बेटा नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन असेट्स के अगेंस्ट प्रोविज़न है, इसको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। और लाइबिलिटीज़ में गिवन है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब आउटसाइडिंग लाइबिलिटीज़ है जिनको हमें पे करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट वन आपके पास लोन अकाउंट मिलेगा। लोन अकाउंट में एक आउटसाइडर लोन और एक पार्टनर्स लोन होगा। देखिए आउटसाइडर लोन ये गिवन है, सिर्फ लोन गिवन है, दैट्स मीन्स वो पार्टनर का लोन अगर नहीं है तो उसे हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि लोन हमें पे करना है। और नेक्स्ट वन पार्टनर्स लोन अगर आपको गिवन होगा, इसके लिए सेपरेट लोन अकाउंट बनाना है, सेपरेट लोन अकाउंट बनाना है। फिर से अगर लोन अकाउंट आपको गिवन होगा, एक पार्टनर्स लोन मिलेगा, एक आउटसाइडर लोन मिलेगा। आउटसाइडर लोन को हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, और जो पार्टनर्स लोन है उसके लिए हमें एक सेपरेट लोन अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट वन जनरल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है बच्चों, इसको हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, जैसे आपने एडमिशन रिटायरमेंट में किया था। जितने भी रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, आपने सबको पार्टनर्स कैपिटल के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करना है। और ये गिवन है पार्टनर्स गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए आपको एक ट्रीटमेंट आगे गिवन रहेगा, हर सिचुएशन में मे भी थोड़ा चेंज हो सकता है। याद रखिएगा अगर कभी भी एडजस्टमेंट में क्लेम गिवन है, क्या गिवन है, क्लेम गिवन है, तो रिजर्व के अगेंस्ट जितना भी क्लेम है उतना ही हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। सपोज रिजर्व गिवन है 50,000, सपोज रिजर्व गिवन है 50,000, इस 50,000 अगर क्लेम गिवन है 15,000, तो रियलाइजेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 ही ट्रांसफ़र करेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर आपके पास रिजर्व भी गिवन है और एडजस्टमेंट में क्लेम गिवन है, तो जितना क्लेम होगा उतना ही हम रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में।
अगर कभी भी पार्टनर्स लोन असेट्स में गिवन है, दैट्स मीन्स हमने लोन प्रोवाइड किया है पार्टनर्स को। हमने मीन्स बिजनेस ने किसको प्रोवाइड किया है? पार्टनर्स को। अगर कभी भी पार्टनर लोन असेट्स में गिवन है तो इस अमाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। सिर्फ हमें इसी बैलेंस शीट गिवन रहेगा और हमें फर्स्ट स्टेप में किस असेट्स को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना ये देखना है और किस असेट्स को रियलाइजेशन में। फिर से रियलाइजेशन में जितने भी रियलाइज्ड असेट जिसको हम सेल करके हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं उसको ट्रांसफ़र करेंगे। अगर असेट्स के अगेंस्ट कोई भी प्रोविज़न गिवन है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट वन, जो भी लाइबिलिटीज़ है उसको हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है। एंड लास्ट वन आपको मिलेगा पार्टनर्स लोन। फिर से सुन लीजिए, एक आउटसाइडर लोन हो सकता है और एक पार्टनर्स लोन। आउटसाइडर लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर कभी भी आपको पार्टनर्स लोन मिल रहा है तो उसको हमें एक सेपरेट लोन अकाउंट प्रिपेयर करना। मैंने अभी आपको बताया था 4 चीज़ें कंप्लीट करनी है: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। तो पार्टनर्स अगर लोन गिवन होगा तो उसके लिए सेपरेट हमें एक लोन अकाउंट कंप्लीट करना है। और लास्ट वन मैंने बताया था, अगर कभी भी लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट असेट साइड गिवन है, दैट्स मीन्स फर्म ने बिजनेस में लोन दिया था किसको? पार्टनर को, तो उसके कैपिटल में ये हम ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये गिवन है आपके पास, एक इजी क्वेश्चन गिवन है। इससे हमें रियलाइजेशन सीखना है। क्या सीखना है? रियलाइजेशन सीखना है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करना है, पार्टनर्स कैपिटल ड्रॉ करना है। क्या क्या गिवन है? एक बैलेंस शीट गिवन है, मैंने अभी आपको समझाया था। सम में क्या गिवन रहेगा? बैलेंस शीट। देयर आर 3 पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1:1, 2:1:1। ABC पार्टनर गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, ये टोटल गिवन है बैलेंस शीट, टोटल 2,70,000 और असेट्स का भी टोटल 2,70,000। गुडविल गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स एंड कैश गिवन है आपके पास। ओके, ये बैलेंस शीट गिवन है। नीचे गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइज मीन्स 1 लाख लैंड एंड बिल्डिंग से हमें मिल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी से 50,000, कार से 28,000, डेटर से गिवन है किस प्राइस? एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 गिवन है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट। इसमें लोन, पार्टनर्स लोन गिवन नहीं था तो हमें पार्टनर्स लोन ड्रॉ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको सिखाया है कि जितने भी एसेट्स हैं रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट आपको पता ही होगा, सिंपली एज लेजर, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट स्टेप, जितने भी एसेट्स हमें गिवन है सबको ट्रांसफ़र करना है, एक्सेप्ट इस कैश को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कैश है, कैश को सेल नहीं किया जा सकता। फर्स्ट वन, गुडविल गिवन है ₹30,000, बाय गुडविल 30,000। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, सॉरी मैंने रॉन्ग प्लेस पे टू गुडविल अमाउंट ₹30,000। नेक्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड
बिल्डिंग अमाउंट 80,000, next one plant and machinery 2, plant and machinery 56,000, next one car 2, car 54,000, last one debtors given है 2, debtors 48,000। आपके पास ये असेट्स गिवन है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स। जितने भी असेट्स थे मैंने 5 असेट्स थे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। कैश ट्रांसफ़र रियलाइजेशन में नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है, बाई क्रेडिटर्स। बाई क्रेडिटर्स अमाउंटिंग रुपीज 50,000। असेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गया बेटा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब जितने भी असेट्स गिवन है इन सबको हमें सेल करना है और इस लाइबिलिटीज को हमें पे करना है। सबकी प्राइस हमें एडजस्टमेंट में गिवन रहेगा, किस असेट्स को किस प्राइस में सेल ऑफ किया जा रहा है। अगर गिवन नहीं है किस प्राइस पे सेल किया जा रहा है तो हम इस असेट्स को सेल नहीं करेंगे। बट लाइबिलिटीज के साथ क्या है, अगर किस प्राइस में पे किया जा रहा है गिवन है तो पे किया जा रहा है। अगर साइलेंट है, कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो भी हमें लाइबिलिटीज को पे करना है। आगे क्या गिवन है, लैंड एंड असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। बाई रियलाइज मीन्स हमें क्या मिल रहा है, कैश में अमाउंट रिसीव होगा या फिर बेटा बैंक में। बाई बैंक, फर्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की बेटा, 80,000, बट रिसीविंग गिवन है 1 लाख, तो हम कितना रिसीव कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग से, 1 लाख। ये रिसीव लैंड एंड बिल्डिंग से। नेक्स्ट वन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 50,000। प्रीवियसली प्लांट एंड मशीनरी 56,000 की है, रिसीविंग हो रही है प्लांट एंड मशीनरी 50,000। ये प्लांट एंड मशीनरी, ये सेल हो गया लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी सेल। नेक्स्ट वन गिवन है कार 28,000। अब कार को सेल किया जा रहा है बेटा 28,000, ये कार भी सेल ऑफ होगी। नेक्स्ट वन डेटर्स, डेटर्स 50% ऑफ बुक वैल्यू, 50% ऑफ बुक वैल्यू, दैट्स मीन्स डेटर्स गिवन है 48, तो 50% मीन्स हाफ, 24,000 रियलाइज्ड हो रहा। ये मैंने चारों असेट्स को सेल कर दिया है और यहां पे गुडविल के अगेंस्ट में कुछ भी गिवन नहीं है। इस गुडविल की, ये भी सेल हो गया, इस गुडविल के अगेंस्ट कुछ भी गिवन नहीं है। गुडविल किस प्राइस पे सेल हो रही है गिवन नहीं है। दैट्स मीन्स मैंने अभी आपको बताया, अगर सेल प्राइस गिवन नहीं है तो उस असेट्स को हम सेल नहीं करेंगे। दैट्स मीन्स गुडविल हमारी सेल ऑफ नहीं हुई। और लाइबिलिटीज अब हमें पे करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू कैश ऑब्लिक बैंक। अगर सम में कैश है तो आप कैश यूज़ कर लीजिएगा, अगर सम में बैंक है तो आप बैंक यूज़ कर लीजिएगा।
नेक्स्ट वन यहाँ पे गिवन है, लाइबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है, तो भी हमें लाइबिलिटीज पे करना है। इंफॉर्मेशन गिवन है तो विल, नहीं गिवन है तो भी हमें पे करना है। क्रेडिटर अगर कुछ गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू जो गिवन है 50,000, और एक एक्सपेंसेस गिवन है विच वन कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दैट्स मीन्स इस जो रियलाइज किया, असेट्स को सेल किया, सबको पे ऑफ किया, इसमें जो एक्सपेंसेस आएगा उसको कहेंगे बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेजेंट ऐसे करना। ये हो गया बेटा 52,000। पहला स्टेप, असेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया आपने, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा, असेट्स जिस वैल्यू पे गिवन है सेल ऑफ हो रहा है उसी वैल्यू पे बेटा हम सेल करेंगे। नेक्स्ट वन, लाइबिलिटीज़ अगर गिवन है तो पे करेंगे, गिवन नहीं है तो पे नहीं करेंगे, ये आपको दिमाग में रखना है। अब टोटल कर लीजिए 1,50,000, 52,000, कैलकुलेशन खुद से करिए। 2,02,000, 1,50,000, 52,000, 2,02,000, 2,52,000, 2,52,000। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट 1,10,000, 1,10,000, 2,20,000 और नेक्स्ट वन 1,00,000। इस साइड का टोटल बेटा 1,10,000, 1,10,000, 2,20,000, 2,20,000, 3,20,000, 3,20,000। डेबिट साइड टोटल 2,52,000। क्रेडिट साइड टोटल दैट्स मीन्स क्या आ रहा है बेटा, लॉस बाय कैपिटल, बाय कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। किस में ए बी सी, रेशियो क्या है 2:1:1, ए बी सी 2:1:1, 68,000, 68,000, 3,20,000, 68,000 आपकी प्रॉफिट गिवन है। इस प्रॉफिट को सॉरी ये लॉस आ गया बेटा, लॉस को स्प्लिट करिए 2:1:1, जो भी आ रहा वो आपका आंसर है। 68,000 अपॉन 4, ये फॉर ए, 34,000, 17,000, 17, ये रियलाइजेशन आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे रियलाइजेशन हर सब में बनाना है, एक बार सोचिएगा फिर बनाइएगा। नेक्स्ट स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, देयर आर 3 पार्टनर। आपको फॉर्मेट आता है, आपने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बनाया है। ए बी सी
ए बी सी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन है 80,000 80,000 60,000 80,000 80,000 60,000 आपके पास बैलेंस शीट गिवन है 80,000 80,000 60,000 नेक्स्ट वन लॉस है, रिवैल्यूएशन लॉस हो या रियलाइजेशन लॉस हो, रियलाइजेशन अकाउंट आपको इस साइड ट्रांसफर करना है। गिवन है 34,000 2 1 1 34 17 17 80,000 कैपिटल गिवन था और रियलाइजेशन में लॉस अराइज हुआ, लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में आप ट्रांसफ़र करेंगे। इस सब में तो और कुछ भी गिवन नहीं है, जो भी बैलेंस आएगा उसका पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे बैंक या फिर बेटा कैश, जो भी सम में गिवन है। इस सम में पर्टिकुलर कैश गिवन था तो आप कैश करेंगे। 80 माइनस 34 दैट्स मीन्स कैश पेमेंट 46,000। 80 माइनस 17 80 माइनस 17 63 60 माइनस 17 43। ये पार्टनर्स को पे ऑफ किया गया। ये एक छोटा सा इजी सब मैंने पिक किया था कि सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट बता दूं कैसे बनता है। नेक्स्ट वन मैंने पार्टनर्स कैपिटल भी ड्रॉ किया। अब लास्ट वन इसमें पूछा गया कैश अकाउंट भी आपको ड्रॉ करना है। कैश अकाउंट, मूवमेंट ऑफ कैश, किसको किसको आपने पे किया और कहाँ से कैश आया। इस सब में गिवन था कैश 2000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डियर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 2000। नेक्स्ट वन आपने असेट सेल किया था, उस रियलाइजेशन से असेट सेल से क्या अमाउंट जनरेट हुआ था ये गिवन है। बाई कैश बैंक गिवन है, दैट्स मीन्स 2,02,000। 2,02,000। रियलाइजेशन में आपने कितना पे किया था 52,000। 2,000 आपके पास था, असेट्स बेच सेल ऑफ करके 2,02,000 आपने रिसीव किया और पेमेंट आपने रियलाइजेशन 52,000 आपने रियलाइजेशन में दैट्स मीन्स लाइबिलिटीज पे ऑफ की। नेक्स्ट वन आपने ए को पे किया, दैट्स मीन्स एस कैपिटल 46,000। B's capital, C's capital, $63, $43। ये रिसीविंग 2,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन में 2,02,000। बैलेंस हो गया 2,04,000 बच्चों, और इस साइड भी 2,04,000 होना चाहिए। 6 इसको समअप कर लीजिए।
6, 6, 12 and 4, 2,04,000, 1,90,000 प्लस 1, 2,04,000। ये मैंने कैश अकाउंट भी ड्रॉ कर दिया। तो सबसे पहले आपको इसमें जो टॉपिक है, टफ टॉपिक रियलाइजेशन ड्रॉ करिए। जो जो मैंने कहा है सेम एज इट इज़ चलिए और 100% रियलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रन पे मैं एक सम और रियलाइजेशन का लूँगा, जिसको मैं फिर से उस सेम कंसेप्ट को फिर से बताऊँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।